तो बगावत की सियासत को लेकर क्या क्या हलचलें हो रही हैं, किस तरह से पूरा घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है, उसकी एक एक डिटेल हमने आपको दी, उसकी जानकारी हमने आपको दी। दरअसल अजीत पवार के साथ 8 मंत्रियों ने कल शपथ ली। अब देखिए पूरा घटनाक्रम आपको समझाते हैं। अजीत पवार गुट को कितने मंत्रालय मिलेंगे? खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय मिलने की बात सामने आई है, मत्स्य पालन मंत्रालय मिलने की बात सामने आई है, इसके अलावा हाउसिंग डिपार्टमेंट भी इनके गुट के विधायक को मिलेगा। तो कुल 8 ऐसे लोग हैं अजीत पवार के साथ जिन्होंने कल शपथ ली है मंत्री पद की, और आज किसी भी वक्त विभागों का बंटवारा हो जाएगा। इसके अलावा आपदा एवं प्रबंधन मंत्रालय भी मिलने की बात सामने आई है। साथ ही पशुपालन विभाग भी अजीत पवार के खेमे के मंत्रियों को दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें तो कहा जा रहा है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट खुद अजीत पवार को दिया जाएगा। प्रबंधन मंत्रालय, खाद्य एवं प्रबंधन, आपदा प्रबंधन मंत्रालय के अलावा आपको बता दें कि वक्फ सोसाइटी को लेकर भी ये बात सामने आई है कि इनके एक मंत्री को दिया जा सकता है। अजीत पवार 42 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं और उन 42 विधायकों के साथ वो सीधे बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कल उन्होंने पार्टी की गोपनीयता एवं सदस्यता ली। इसके अलावा शरद पवार की अगर हम बात करें तो शरद पवार के पास अब 10 विधायक बचे हैं। हालांकि इनकी तरफ से ऐसा कोई दावा नहीं किया गया है, लेकिन इनकी तरफ से शिकायत जरूर की गई है कि जिस तरह से बागी हुए अजीत पवार, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और उन तमाम विधायकों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए जो एनसीपी का दामन छोड़ के अब बीजेपी के साथ चले गए हैं। और यही कारण है कि एनसीपी पर अब कब्जे की लड़ाई भी तेज हो गई है। अब ये सिर्फ एनसीपी की लड़ाई नहीं बल्कि वर्चस्व की लड़ाई भी हो चुकी है। कौन असली एनसीपी, कौन नकली एनसीपी, इस बात के दावे किए जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि लोकसभा सांसद इस पार्टी में कितने हैं। शरद पवार अगर गुट की बात की जाए तो सुप्रिया सुले के अलावा श्रीनिवास पाटिल जो हैं वो लोकसभा के सांसद हैं, इस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अजीत पवार गुट की अगर बात की जाए तो सुनील तटकरे सांसद हैं, इसके अलावा अमोल कोल्हे सांसद हैं। तो जिस तरह से ये पूरा समीकरण हम आपको समझा रहे हैं और जो नंबर है वो बता रहे हैं, 2 सांसद शरद पवार के पक्ष में है, समर्थन में है, और 2 सांसद अजीत पवार के समर्थन में है। अब ऐसे में जो पार्टी पर कब्जे की बात सामने आ रही है, जिसे एक वर्चस्व की लड़ाई के रूप में भी महाराष्ट्र की राजनीति में देखा जा रहा है, वो और बड़ी हो गई है। क्योंकि अब जैसे हमने शिवसेना में देखा था कि असली शिवसेना, नकली शिवसेना, शिवसेना पर किसका कब्जा है, चुनाव चिन्ह क्या मिलेगा, किसका होगा, उसको लेकर लड़ाई हुई थी। अब इसी तरह की लड़ाई एनसीपी में भी देखने को मिलेगी। जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम नजर आ रहा है। ये तो हमने लोकसभा के सांसदों की बात की। अब राज्यसभा के एनसीपी के सांसदों की बात कर लेते हैं। कितने सांसद हैं और किस किस के समर्थन में है। सबसे पहले शरद पवार गुट की बात करें तो वंदना चौहान जो हैं वो राज्यसभा से सांसद हैं और शरद पवार गुट में है। इसके अलावा फौजिया खान भी राज्यसभा से सांसद हैं और शरद पवार का समर्थन, कोई अपना समर्थन दे रही हैं। इसके अलावा मोहम्मद के फैजल भी शरद पवार को अपना समर्थन दे रहे हैं, राज्यसभा से सांसद हैं। अजीत पवार गुट की अगर बात की जाए तो प्रफुल्ल पटेल का समर्थन अजीत पवार को है। और ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि जिस तरह से अजीत पवार ने अपना समर्थन दिया, हो सकता है कि इन्हें भी कुछ अहम मंत्रालय मिले, क्योंकि कल इन्होंने भी शपथ मंत्री पद की ली है। अब एक नजर फटाफट से डाल लेते हैं कि वर्तमान हालात में महाराष्ट्र के पास कितनी राजनीतिक ताकत है। बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी के पास 105 विधायक हैं। ये पूरी टैली आपको समझाते हैं। ये पूरा गेम इस टैली और इस नंबर का है। बीजेपी की बात करें तो 105 वर्तमान में बीजेपी के पास विधायक हैं। बीजेपी समर्थक जो हैं वो 10 विधायक बताए जा रहे हैं। इसके अलावा शिवसेना के शिंदे गुट की बात करें, यानी कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट की बात करें तो 40 विधायक उनके पास हैं। और निर्दलियों की बात करें तो 10 निर्दलीय विधायक हैं। इसके अलावा एनसीपी की बात की जाए, यानी कि वो गुट जो अजीत पवार के साथ बीजेपी में शामिल हुआ है, तो 42 विधायक उनके पास हैं। इसके अलावा एनसीपी शरद पवार गुट की बात करें तो 10 विधायक, उद्धव गुट की बात करें तो 15 विधायक और कांग्रेस की बात करें तो 44 विधायक। तो साफ साफ जो मैक्सिमम नंबर है वो बीजेपी के पास है और वो नंबर पहले से और ज्यादा मजबूत हो गया है। अब इस नंबर का बीएमसी के चुनावों में और महाराष्ट्र के चुनावों में क्या असर पड़ेगा, ये देखना बिल्कुल दिलचस्प होगा। अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की
अजीत पवार ने शिंदे सरकार में शामिल होकर महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा भूचाल ला दिया है। यूपी बिहार के बाद अब महाराष्ट्र में भी चाचा भतीजे के बीच पावर गेम शुरू हो गया है। इसके बाद अब सवाल खड़ा हो गया है कि असली एनसीपी कौन है। एनसीपी आखिर किसकी, इसकी लड़ाई अब शरद पवार और अजीत पवार खेमे में शुरू हो गई है। अजीत पवार और उनके खेमे का कहना है कि वही असली एनसीपी है। चुनाव चिन्ह और विधायकों की संख्या उनके पास है, उनका ही व्हिप जो है वो जारी होगा। अनिल भाईदास जो है पाटिल अमलनेर के विधायक, वो पार्टी के चीफ व्हिप है। तो अब शरद पवार खेमे का कहना है कि उन्होंने जितेंद्र आव्हाड को जो है चीफ व्हिप बनाया है और वही अब अपोजिशन लीडर भी होंगे। इसकी एक तस्वीर बगावत के बाद दिख गई। जो नेता कल तक शरद पवार के लेफ्ट राइट थे, आज वो अजीत पवार के अगल बगल बैठे हैं। जो कद, जो रुतबा कभी पार्टी में शरद पवार का हुआ करता था, वो आज अजीत पवार का है। प्रफुल्ल पटेल कल तक शरद पवार के करीबी थे, लेकिन आज वो अजीत पवार के साथ हैं। एनसीपी में बगावत के बाद अब चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत पवार के बीच में नंबर गेम शुरू हो गया है। जो कुछ आज थोड़े बहुत प्रॉब्लम होते हुए वो सॉल्व करने के लिए भी सबने एकजुट होके उसका मुकाबला करना चाहिए। इसी माध्यम से हमने सबने मिलके ये डिसीजन लिया है। पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है और ये होते हुए पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए आज मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ ली। बाकी के हमारे सीनियर नेता और नया भी कुछ लोगों को हमने आज तक इस गवर्नमेंट में लेडी को प्रतिनिधित्व नहीं था, आगे शायद वो देंगे, लेकिन हमने वो भी सोचा और यंग जनरेशन को भी हमने कैबिनेट मिनिस्टर के नाते जैसे। अजीत पवार का दावा है कि उनके साथ 42 विधायक हैं। अजीत पवार का कहना है कि एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। एनसीपी का नाम और निशान हमारा हक है। एनसीपी के सभी विधायक और कार्यकर्ता उनके साथ हैं। एनसीपी के कुल 54 विधायक 2019 में जीतकर आए थे, जिसमें से कि जो पंढरपुर की सीट है वो बाई इलेक्शन में एनसीपी ने गवाही दी थी। इसके कारण 53 विधायक है। नवाब मलिक जो है ईडी के जांच के जो उनकी कार्रवाई हुई थी, आरोप हुए थे, उसके बाद वो जेल में है। तो 52 विधायक है, जिसमें से कि 42 विधायक जो है वो अजीत पवार के साथ होने का दावा उनका गुट कर रहा है और शरद पवार के साथ 10 विधायक होने की बात जो है कर रहे हैं। लेकिन एनसीपी शरद पवार गुट का कहना है कि 5 जुलाई को जो बैठक शरद पवार ने बुलाई तो उसमें कई सारे विधायक उनके साथ फिर से जुड़ जाएंगे। अजीत पवार की बगावत के बाद एनसीपी में शरद पवार की पावर खत्म होती दिख रही है। हालांकि अभी भी पवार खुद को ही एनसीपी का मुखिया बता रहे हैं। भविष्य काळासाठी तुमच्या पक्षाचा आश्वासक चेहरा कुठला? शरद पवार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।